नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। न्यूज नेशन पहला वो चैनल है जो काबुल पहुंचा है तालिबान के कब्जे के बाद, और वहां से हम आपको पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। किस तरीके के वहां की सड़कें सन्नाटे में फंसी हुई है, कैसे वहां के सरकारी दफ्तर तक बंद पड़े, ये सब तस्वीरें न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से फायरिंग हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। तालिबानी लड़ाकों ने अफगान नागरिकों पर यहां निशाना साधा और गोलियां बरसाई है। दरअसल बड़ी तादाद में लोग, सैकड़ों की संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, वहां से बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में तालिबान की कुछ लोग हैं जो वहां मौजूद है, तालिबानी लड़ाके जो लोगों का पासपोर्ट देख रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं। कल भी खबर आई थी कि 150 भारतीयों को भी तालिबानी अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में उनके पासपोर्ट और वेरिफिकेशन चेक करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। मसला यही है कि वहां से विदेशी नागरिकों को जाने की तो इजाजत है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग अगर जा रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही। तो काबुल में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान की पल पल की रिपोर्ट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान लगातार आप तक तालिबान राज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। काबुल से न्यूज़ नेशन में खुशामदीद। ये काबुल सिटी की वो जगह है जहाँ पे हज़ारों लोग सुबह सवेरे आते जाते थे। आज 22 अगस्त है और सुबह के 9 बजे है। 9 बजे जो है स्कूल यूनिवर्सिटी लोग जाते थे और ऐसी रोडों पे लोगों की बहुत ही बड़ी रश हुआ करती थी। लेकिन आज तालिबान का 8वां दिन है और लेकिन अभी तक लोग स्कूल, यूनिवर्सिटी और दीगर कारोबार के लिए नहीं जा रहे हैं। बताया जाता है कि तालिबान बार बार लोगों से कह रहे हैं कि अपने कारोबार जो बिज़नेस सेंटर्स हैं उनको खोल दें, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह को खोल दें, लेकिन आवाम जो है खौफ और हिरास में है और अभी तक उन्होंने इस हवाले से कुछ इक़दाम नहीं किए। लोग खाने पीने की चीज़ें लेके वापस घरों में जाते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं ये बहुत ही कम है, यानी तालिबान से पहले ये रोड गाड़ियों से और लोगों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज इसमें सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी गुजर रही है। काबुल से लोग जो है खाना बदोश हो रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं। ये एक गाड़ी है जिसमें घर का सामान पड़ा हुआ है और काबुल से निकलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि काबुल की वो हालात नहीं रही जो पहली थी। काबुल में अब लोग रहना नहीं चाहते, काबुल से लोग निकलना चाहते हैं। आज काबुल में तालिबान का 8वां दिन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई हुकूमती सतह पे डेवलपमेंट नहीं हुई। न्यूज़ नेशन काबुल से आपको दिखा रहा है काबुल के हालात। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम काबुल के एक दूसरे स्क्वायर में खड़े हैं और आपको सामने एक यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रही है। यूनिवर्सिटी अभी तक बंद है, इसमें सैकड़ों लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन आज अभी तक बंद है। और देखा जा सकता है कि गाड़ियों की रश बढ़ रही है, लेकिन लोग ज़रूरत के मुताबिक घरों से निकल रहे हैं ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। और अफ़गानिस्तान के अंदर और स्पेशली काबुल के अंदर तमाम डेवलपमेंट का जो है वो रोक दी गई है और इस वक्त काबुल से लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने या तो गांव जा रहे हैं या अपने सूबों को जा रहे हैं और काबुल खाली हो रहा है। थैंक यू। अफगानिस्तान से हमारे न्यूज नेशन संवाददाता जान हथेली पर रखकर वहां के पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। काबुल में किस तरह तालिबान का शिकंजा कस चुका है और वहां पर क्या हालात हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। रात में काबुल एयरपोर्ट पर क्या हालात थे, आइए वो भी दिखाते हैं आपको न्यूज नेशन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में दिन हो या रात, हर पल दहशत के बादल तैर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी भगदड़ जैसा माहौल है। तालिबानी दहशतगर्दों के तांडव से बचने के लिए लोग देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम 24 घंटे काम पर लगी। हमारी टीम रात के वक्त काबुल एयरपोर्ट की ओर निकली, जहां पहुंचना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल सफर।
और ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाई। ये आप लोग देख रहे हो, ये 25 मिनट से तो मैं इस ट्रैफिक में आ रहा हूँ और ये ख़त्म हो नहीं पा रहा है। और ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाई है, लेकिन ये है कि ये गाड़ियाँ जितनी आप लोग देख रहे हो आसपास जो खड़ी हुई है, ये कम से कम 15 किलोमीटर तक ये गाड़ियों की रश लगा हुआ है और सब लोग गाड़ियों में बैठे हुए। काबुल में लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी है। हर किसी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिन के उजाले में जितनी भागम भाग है, रात में भी उतनी ही बेचैनी और खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। रात के टाइम है, ये देखो कितनी रश लगा हुआ है एयरपोर्ट के एक गेट के पास। आप लोग देख रहे हो इतने लोगों की हुजूम है और हज़ारों लाखों लोग आ गए हैं और हज़ारों लाखों लोग वापस अपने घर जा रहे हैं और हज़ारों लाखों लोग उन लोगों को जो अब पता चल रहा है कि शायद हो सकता है कि चांस मिले बाहर जाने की, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अमेरिका का कब्जा है, लिहाजा तालिबानी लड़ाकों के लिए फिलहाल एयरपोर्ट पर कब्जा मुश्किल है। इसलिए अफगानिस्तान में फंसे लोग किसी तरह एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। आप लोग सब देख रहे हो, ये बिल्कुल गेट के पास ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, हद से ज़्यादा रश है। भाई किसी को कोई चांस नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट के अंदर जाने की और बस क्या बताएं। और इतनी सारे लोग, हज़ारों लोग आ रहे हैं और हज़ारों लोग जा रहे हैं, हद से ज़्यादा। और किसी को भी चांस नहीं मिल रहा है बाहर जाने की, बिल्कुल नामुमकिन है ये चांस। तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट के बाहर काल की शक्ल में घूम रहे हैं। ज्यादातर तालिबानी लड़ाके जाहिल, कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो जरूरी कागजात भी चेक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास सभी जरूरी कागजात हैं। इस बीच लोगों के बीच अफवाहों का दौर भी बड़ा हो रहा है और वो बेसुध एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगा रहे हैं। देख रहे हो, ये जितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर, इन लोगों को कोई चांस नहीं है बाहर जाने की। ये लोग सिर्फ अपने आप को तका रहे और अपने आप को अजियत कर रहे और अपने आप को यहाँ पर तकलीफ़ पहुँचा रहे। ये लोग ये फिक्र में है कि हमें फ्री में पॉकेट में वीज़ा मिलेगा और हमें बाहर जाने की मौका मिलेगा और हम बाहर चला जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई इशू नहीं है। सब लोगों को झूठ बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत को काबुल से हर दिन 2 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई। इस बीच तालिबान ने राजधानी काबुल का जिम्मा अपने एक सहयोगी आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क को सौंपा है। पाकिस्तान से सीधा संबंध होने की वजह से भी ये आतंकी संगठन अब भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण बना है। टीम न्यूज़ नेशन। और तालिबान ने जो काबुल पर कब्जा किया उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। काबुल से हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला रही। काबुल पर तालिबान का कब्जा है। इस कब्जे के बाद केवल अफगानिस्तान की तारीख ही नहीं बदली बल्कि काबुल की फिजा भी बदल चुकी है। हंसी के लम्हे गम की काली परछाई बन गए। सन्नाटा काबुल का इस्तकबाल बन गया है। काबुल में आज की ताजा परिस्थिति क्या है? काबुल की सड़कें कैसी दिख रही हैं? आवाम और बाजार के हालात क्या हैं? ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन कैमरे के साथ जान हथेली पर लेकर तालिबान की गोलियों बंदूकों के बीच पहुंचा काबुल की सड़कों पर, जहां दहशत, खौफ और नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं दिखा। आप लोग देख रहे हो इस वक्त काबुल की हालात को। काबुल में ऐसे हालात है इस वक्त, क्योंकि आज जो
हर फ्राइडे के दिन जो पहले तालिबान से पहले जो हालात थे, यहाँ पर बहुत लोगों को हुजूम होती थी, बच्चों की, औरतों की, और हर बंदा अपने घर से इस फ्राइडे के दिन बाहर निकलता था और वो अपने काम के लिए कोई जाता था, कोई अपने घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाता था और हर किस्म की गाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इस वक्त वो हालात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गाड़ियाँ बाहर निकल रही हो और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरतें हैं। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह सब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। लोगों की जो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में अभी तक कोई भी ख़ास तौर पर मालूमात नहीं है कि लोग क्या करेंगे। वो वाले बिल्डिंग है और उसके साथ ही ये वाले बिल्डिंग है, ये सब की खतरा जान का था, लिहाजा रिपोर्टिंग कार के अंदर से करना मजबूरी बन गई। ये सब बंद हो गए। यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो तकरीबन सब बंद हो चुके हैं। सड़क पर न पुलिस दिख रही थी न आर्मी वाले जवान। मुश्किल क्योंकि जबकि ये शहर काबुल अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती है। गालिब के नाम पे ये सब जगह बंद हो चुका है मेरी जान। ये पूरी की पूरी बारूद की दहशत और जान के डर की वजह से हर कोई काबुल छोड़ना चाहता है, इसलिए जिस सड़क पर जा रहे थे उसकी मंजिल भी एयरपोर्ट ही थी। बिल्कुल बंद है और उसके साथ ये आप देख रहे हो क्लोज हो चुका है। आज लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद शहर खुल जाए। काबुल की सड़क पर हर गाड़ी की स्टीयरिंग अब इसी एयरपोर्ट की ओर मुड़ रही है। वाले जहाँ पे ट्रेन हो जाता है और जहाँ से पुलिस अनाउंस होती है वो कौन सा मिनिस्ट्री है, आप लोगों को नाम का पता है। आप लोग शायद देख रहे हो पूरी की पूरी जितने भी बड़े काम थे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वगैरह की, वो सारे के सारे काम रुक गए। ऐसे रुक गए हैं कि बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है। अब हम ये रोड है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर जो रश आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट ही जा रहा है। बाकी के लोग जो मजबूर हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई लोग जा रहे हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों को शायद ये मेरे वीडियो में कोई भी लेडीज दिखाई नहीं दे रहे। और तालिबान आने से पहले इस रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों की हुजूम होती थी। हर लोग घूमने फिरने, टैक्सी वगैरह हर चीज़ मौजूद थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त ना टैक्सी नहीं है, ना लोग है, कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद है और बस हर इंसान के दिल में खौफ मचा हुआ है। एयरपोर्ट में भी उन लोगों को ही एंट्री मिल रही है जिनके पास कागजात है। प्लेन्स भी बस और रेलगाड़ी के जनरल डिब्बों की तरह हो गए हैं। एक बार में लगभग 650 लोगों को ठूंसकर विमान में भरा जा रहा है। पूरी दुनिया की वीज़ा क्लोज हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ यूएस आर्मी कर सकते हैं जो किसी को हाथ दे दे और वो जिन लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंटेशन हो, जिन लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर हो, HR लेटर हो या SIV हो, वो लोग निकल सकते हैं जिन लोगों ने यूएस आर्मी के साथ काम किया है। अदरवाइज जिन लोगों के पास फ्रेजन कंट्री की पासपोर्ट हो वो लोग निकल सकते हैं। जिन लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रहा है वो लोग बस एक प्लेन में 640 पीपल्स को साथ ही बिठाते हैं, जैसे कोई बस में या कोई ट्रेन में एक हुजूम बैठता है। ऐसी ही हालत है ट्रेन प्लेन के ऊपर भी, बस यही हालत है। आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा खौफ मचा हुआ है लोगों की दिलों में। और ये रोड जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये जो कुछ गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही है ये गाड़ियाँ सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, बाकी शहर में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खामोशी मचा हुआ है। छोटे छोटे दुकानें सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तालिबान के कब्जे में काबुल कैसे सांस ले रहा है, इस दर्द भरी सच्चाई की बहुत सी तस्वीरें अब सामने आने वाली थी। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से स्कूल कॉलेज बंद है, कारोबार बंद है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर गाड़ियों का हुजूम लगा है। हर कोई अंदर घुसना चाहता है लेकिन इजाजत किसी को नहीं है। गेट जो है आप देख सकते हो और ये यहाँ पर जो सरकारी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ये सब के सब तालिबान के हाथ में है और यहाँ से किसी को अलॉटमेंट भी नहीं है। यहाँ पे जो रश कितनी है वो आप भी वीडियो में आपको दिखाई दीजिएगा, दिखाई में आ जाएगा। ये मेन गेट है एयरपोर्ट की, लेकिन ये है कि यहाँ पर इतना रश है जो किसी को अलाउड ही नहीं है। आम लोगों के शहरी को तालिबान की तरफ से कोई इजाज़त ही नहीं है। काबुल के हवाई अड्डे पर पहरा तालिबान का है। किसी भी अफगानी शहरी को काबुल छोड़ने की इजाजत नहीं है। डर, खौफ की दास्तानें और भी थी।
जिसके लिए काबुल की सड़कों की ओर जाना था। और ये भी सरकारी हॉस्पिटल है शहर के बीच में, और इस जगह का नाम है शाहरनौ। और ये बिल्कुल ये जगह मुतलक सरकारी होता था पहले। तो ये अफगानिस्तान का एक बैंक भी है जो इस वक्त बिल्कुल बंद है, मुतलक तरीके से बंद हो चुका है। आप लोगों देख रहे हो तालिबान में आगे पीछे। ये रास्ता पहले जो था गवर्नमेंट के पास, तो उस वक्त यहाँ पर ये मुतलक यहाँ पर आवामी लोगों की इजाज़त तय ही नहीं, लेकिन अभी ये रास्ता खुला हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये एक ऐसी जगह था काबुल के अंदर, इसको चाराही दिबूरी कहते हैं, बहुत ख़ास जगह था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये जगह खाली मुतलक पड़ा हुआ है। हाँ देख रहे हो, ये यहाँ पर दिवाली थी और ये सिस्टम सारे की चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती थी गवर्नमेंट की तरफ से, हर किसी को अलॉटमेंट भी नहीं था और ख़ास तौर पर सिर्फ वही सरकारी लोग आते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आम लोग भी घूम रहे, सब जगह टूटी हुई है। अफगानिस्तान में शरीयत का कानून लागू हो गया है, जिसके बाद से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी है। किसी जमाने में जो रास्ते, बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थियों से गुलजार रहते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। ताला कॉलेज ये है और एक कॉलेज ये रहा, और एक कॉलेज ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है खुर्शीद, ये भी बहुत बड़ा कॉलेज है। एक वो जो आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, इस वक्त जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर वो सब बंद हो चुके हैं। कोई देखो स्टूडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। डेली के हिसाब से इस वक्त यहाँ पर बहुत रश होता था, लेकिन क्या करें, क्योंकि हालात की वजह से ये जो आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रहा है इसके चारों को। सन्नाटा काबुल का भाग्य बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब केवल चीखें, बंदूक की फायरिंग और दर्द की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, क्योंकि न खरीदार है न दुकानदार। आज सैटरडे का दिन है और यहाँ पर तकरीबन कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर रश नहीं है। थोड़े थोड़े से लोग आ चुके हैं और ये मेन रोड है काबुल सिटी का, जो शहर की तरफ मेन जहाँ पर शहर है और जहाँ पर कारोबारी जगह है और जहाँ पर मार्केट है, जिस तरह की तरह जगह है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग आए नहीं है। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ लोग बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं। फिर भी शहर में इतना ज़्यादा शोर नहीं है और ना इतनी ज़्यादा रश है। शहर काबुल में शहर को शहर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो फल फूल रही थी, लेकिन तालिबान की बंदूकों के पहरे में सब खत्म हो गया। न कामगार हैं न कारीगर। शहर ही क्या, शहर को शहर बनाने वाली इमारतें भी बर्बाद हो गईं, इसलिए खामोश है। ये काबुल का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन जगह है जो इस वक्त पूरे तालिबान के हाथ में है, और ये एयरपोर्ट का मेन गेट का रास्ता है जो इस वक्त मेन गेट की तरफ ही जा रहा है। पहले जो इस कंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने देख लिया, इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लग चुके हैं और अभी इसका काम तकरीबन 80% आगे जा चुका है, लेकिन इसमें कम से कम 20% रह चुका है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि बस ये जगह तकरीबन ये पहले पूरी की पूरी भरा हुआ था, अभी कुछ अरसे में ये बिल्कुल खाली ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो पीछे आप लोग देख रहे हो वीडियो में उसमें सारे कंस्ट्रक्शन का काम जितने भी है, जितने भी शादी हाल से है, वो सब के सब अभी नए बन चुके हैं, वो सब क्लोज हो गए। और अभी जो हमारे से तकरीबन 500 मीटर के सामने जो है वो मेन गेट है एयरपोर्ट की, लेकिन यहाँ पर ये गेट बिल्कुल बुरी तरीके से बंद हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। काबुल के एयरपोर्ट के गेट्स पर भी तालिबान का झंडा बुलंद है, जो बता रहा है कि ये इलाका तालिबान के कब्जे में है। गेट जो है तालिबान के हाथ में है, आम लोगों के इन लोगों का झंडा भी लगा हुआ है और ये उसका एंट्री के गेट है और इसको किसी को ये उसका मेन गेट है जो गुजर गया। और यहाँ से जितनी भी शादी हाल अभी आपको हम दिखा देंगे जो एयरपोर्ट के साथ ही लगा हुआ है, पूरी बंद है। काबुल शहर के एयरपोर्ट से लगी जमीन पर करोड़ों अरबों लगाकर शानदार इमारतें बुलंद की गई थी, जो अपनी खामोशी पर आज आंसू बहा रही हैं।
जितनी भी शादी हाल आपको नज़र आ रहा है ये सब के सब बंद हो गए। ये इन लोगों ने अरबों करोड़ों रुपए की खर्चा की है इसके ऊपर, ये सारे के सारे बेचारे बंद हो गए यार, खुदा की कसम बड़ी अफसोस की बात है। और ये आप लोग भी देख रहे हो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों ने खर्चा कर लिया है और ये सारा जगह बंद हो गई थी कि ये शादी हाल है। काबुल रो रहा है, कराह रहा है, क्योंकि काबुल की सरहदें अब संगीनों के साए में। सिसकती चीखें सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक बिखरी पड़ी हैं और दिन के उजाले में सन्नाटे वाले काबुल की तस्वीर अब दिल में टीस पैदा कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।